वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि भारत के चीन और नेपाल के साथ सरहदी तनाज़ात और बांग्लादेश शहरियत कानून से मुतासिर है। लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की पॉलिसी भी नाकाम। भारतीय अवाम हुकूमत पर एतमाद खोने लगी। कहते हैं रहनुमा फैसलों की तादाद नहीं उनके असरात से जाने जाते हैं। लॉकडाउन ही नहीं दीगर अवामिल भी अहम थे जिन्हें मोदी ने नजरअंदाज किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। दोस्त शमीम और हलीम आदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं शफाफ तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। मुर्तज़ा वहाब ने कल जो बातें की वो साबित करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वुज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा हफ्ते तमाम वुज़रा की कारकर्दगी जांचेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं तनकीद करने वाले अनासर ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल दिया कि मरियम औरंगजेब इश्तिहार ज़रूर दें पर मुल्क से फरार नून लीगी क़यादत और मुल्क की दौलत लूट कर बनाई गई प्रॉपर्टी की वापसी का इश्तिहार दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान बोले, इमरान खान पर नून लीग की तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। ईद खात्म सहूलत खात्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज से 5 बजे बंद। सूबाई हुकूमतों ने नए औकात दे दिए। पंजाब में बेकरीज और रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मशीर इत्तलात के पी अजमल वजीर कहते हैं इक़दामात का मकसद हिफाजत है। भारत में फंसे 150 से ज़ायद पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर पहुंच गए। इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल होने पर वाघा के रास्ते वतन आएंगे। उधर कतर के दारुल हुकूमत दोहा से आने वाले परवाज के जरिए 249 मुसाफिर मुल्तान पहुंच गए हैं। अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का मजीद रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 5 से 10 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। कोरोना के बायस मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। चिकन शॉप्स वालों को रहम ना आया। ब्रॉयलर की कीमत आज भी आसमान पर। ईद खत्म हो गई मगर मुर्गी का फी किलो गोश्त 350 रुपए से नीचे ना आ सका। लाहौर मुल्तान समेत शहर शहर मुर्गी फरोश मनमानी कीमत लेने में मसरूफ। इंतजामिया मुकम्मल बेबस और शहरियों ने हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम करवाने का मुतालबा कर दिया। सूरज आर फिर सवा नेज़े पर और गर्मी जोबन पर। नवाबशाह में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। टिंडवाला यार में 46, सखर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर कराची समेत दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी की लहर। सड़कें सुनसान, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लोग घरों तक महदूद हो गए। और T20 वर्ल्ड कप 2020 मुलतवी करने का कोई इरादा नहीं, ICC ने क्लियर कर दिया। तर्जुमान का कहना है इवेंट के मुलतवी होने के से मुताबिक खबरें बेबुनियाद हैं। ऑस्ट्रेलिया में तैयारियां शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। मजीद फैसले कल ICC बोर्ड इजलास में होंगे। वो हमारे फसलों पे हमलावर होना चाह रही है, उसके रोकथाम के लिए भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है, तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी 24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमाने और चैलेंजेस से निपटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब व रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब
एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल हैं। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान के आवाम से अपील भी करते रहे, गुजारिशात भी करते रहे और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया, आवाम के मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए आवाम ने गो के अवाइल में एसओपीज पे ज्यादा अमल दरामद नहीं किया। अब कुछ बेहतरी नजर आई है, लेकिन मजीद भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जब ये बात अब तय हो चुका कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। एक तो लोगों को मुतासिर करेगा कोरोना, हमवात वाक़े होंगे और फिर मईशत को नुकसान होता रहेगा, तो फिर कोरोना हमें जीने नहीं देगा। इसलिए कि अगले साल डेढ़ में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पर फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि एसओपीज का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद जरूरी है। एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोरोना हमें जीने नहीं देगा, ये बात तय है। अब ये एसओपीज बड़ी सिंपल है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 1 मीटर का आपने सोशल डिस्टेंस रखना है और हाथ धोने हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल एसओपीज तो है नहीं। हमारे जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप देखें वो इसी बीमारी के साथ साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो टैबलेट्स लेते हैं, परहेज करते हैं और इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सर्विकल के पेशेंट हैं, वो जो है, जो सर्विकल जो नेक ट्रैक्शन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, जिसको सर्वाइकल होता है वो गले में वो डाल के हफ्तों उसी के साथ वो जिंदा रहना सीखता है। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर होता है तो जो बैंडेज उस हाथ पे किया जाता है, हम सब जानते हैं, हाथ गले में उसको बांधना पड़ता है। उसी कैफियत में लोग हफ्तों उसी हाथ के साथ, वो उसी दर्द के साथ वो सोते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इशू ये है कि हमारे लोग कोरोना को शायद इसलिए ज्यादा संजीदा नहीं ले रहे कि इसके जो विजिबल सिम्टम्स हैं, जैसे दीगर वबाई अमराज रहे हैं कि जिसमें स्किन पे उसका असर होता है, आपकी जिल्द पे पूड़े निकल आते हैं, नमूदार होता है, तो लोग देख के खौफजदा होते हैं और फिर अपना बचाव करते हैं। चूंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आपकी जो इंटरनल बॉडी है उसको अफेक्ट करती है, स्किन पे उसके फौरी इस तरह के अलामत जाहिर नहीं होते, तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि लोग मुतासिर हो रहे हैं, डेली की बुनियाद पे मुतासिर हो रहे हैं। बलूचिस्तान के कोई 30% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहां पे या तो कोई केसेस सामने नहीं आए या बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। गो कि अब वहां पर जो हमने सिलसिला ये बढ़ा दिया है टेस्टिंग का, वहां से भी रिपोर्ट सामने आएंगे। और अगर नहीं भी थे, ईद पे हमने जो गुजारिश की थी लोगों को कि आप अपने देहातों को ना जाएं, क्योंकि कोयटा 83% कोरोना के पेशेंट्स कोयटा में हैं। फिर किला अब्दुल्ला और पिशीन और दीगर बलूचिस्तान के
मजमूई तौर पे कोई 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। यहाँ से हम बाकी ज़िलों में अगर कोरोना नहीं ले जाते तो कोरोना नहीं होगा।